हेलो दोस्तों, अपनी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम टीसीएस के टॉप क्वेश्चंस की जो सीरीज चला के रखे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको यह भी पता है कि हम इस सीरीज में नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इस लेक्चर से पहले देखिए हम डिविजिबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, हमने फैक्टर को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम नंबर सिस्टम में कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीक्वेंस में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों यूनिट डिजिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी मान के चलिए। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा और यूनिट डिजिट के जो भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आज के ये लेक्चर देखने के बाद। और दूसरी चीज, इसके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आपके रिमाइंडर में भी काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। ठीक है, ये इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और जो मैं करवा रहा हूं ये मान के चलिए इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपके लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूं। 2 महीने का टाइम बचा है सीजीएल के एग्जाम में, तो एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि सारा सिलेबस आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नंबर सिस्टम टॉपिक की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट के जो भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उनको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अपना कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे पहले। देखिए दोस्तों, आपको देखिए यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो मैंने कोई नंबर लिखा, मान लेते हैं 1257। ठीक है, आप मुझे बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या है। आप कहेंगे दोस्तों यूनिट डिजिट जो सबसे पहला होता है वो यूनिट डिजिट होता है, ये टेंस डिजिट, ये आपका 1000 डिजिट। ठीक है, इस तरीके से तो यूनिट डिजिट ये होता है आपका सबसे पहले वाला, इकाई का अंक जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज और बता दूं कि मान लेते हैं हम कुछ नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। मान लेते हैं 437 इंटू में 543 इंटू में 124 इंटू में 793 इंटू में 25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां 25 की जगह पे आप ले लीजिए फिलहाल 7। ठीक है, आगे बताऊंगा, 5 को भी लेके बताऊंगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस तरीके का एक्सप्रेशन देके आपको घबराना नहीं है। करना क्या है, आपको भाई यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपको केवल यूनिट डिजिट लेना है। ये इसका 4, इसका 3, इसका 7। ठीक है, तो देखिए 7 या 21 यूनिट डिजिट आया 1। 1 की 4 में गुना करेंगे 4। ठीक है, 4 की 3 में गुना करेंगे 4 तिया 12 2, और 2 की 7 में करेंगे 7 दूनी 14, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केवल यूनिट डिजिट पर काम करना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, इसी एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिखता हूं, कोई दूसरा एग्जांपल लेके, कि मान लेते हैं 423 इंटू में 795 इंटू में 432 इंटू में 196। अब देखिए सबसे पहले आपको चेक करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आपके 5 और 2 मिलकर 10 बनाते हैं ना, तो क्या 5 और 2 आए हैं पूरी मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां आप देखेंगे तो 5 और 2 5 दूनी 10, तो आपको बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 दूनी 10, ये 0 बना देंगे और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 ही आएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इतना आपको क्लियर है। अब आप कुछ रूल समझिए। देखिए दोस्तों, 0 5 0 1 5 और 6। ठीक है, ये 0 1 5 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है, कैसे आप समझेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये नंबर्स ऐसे हैं कि इनकी आप कुछ भी पावर कर लो, ये जो नंबर्स है ना यही आएंगे सेम। फॉर एग्जांपल आप 10 की पावर 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 100, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, आपने 0 की पावर की है। ठीक है, 10 की पावर आप 3 करेंगे तो आप आएगा आपका 1000। ठीक है, यूनिट डिजिट आपका 0 ही आएगा। इसी तरीके से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आपके सामने 6। ठीक है, 6 की पावर आपने 1 की, यूनिट डिजिट 6 आया। ठीक है, फिर आपने 6 की पावर 2 की,
6 छिंग 36, तो भी 6 आया। 6 की पावर 3 की आपने, 6 की पावर 216, फिर भी आपका यूनिट डिजिट 6 आया। तो आप इन नंबर्स की कुछ भी पावर करिए, इनका यूनिट डिजिट ये सेम नंबर्स रहेंगे, ठीक है, खुद यही नंबर रहेंगे, ठीक है। आप 5 का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। 5 का एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर आपने 1 करी, आपका आएगा 5, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 5 की पावर आपने 2 की, ठीक है, 5 की पावर 2 की है तो 5 पंजे 25 बनेगा, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, ठीक है। 5 की पावर आपने 3 की, 5 पंजे 25 पंजे 125, यूनिट डिजिट दोस्तों आपका 5 ही आएगा, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझ चुके होंगे, तो ध्यान रखेंगे आप 0156, ठीक है दोस्तों। आगे मैं बात करता हूं, नंबर्स लेते हैं आपके सामने 5 और सॉरी 4 और 9। ये दो नंबर्स आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। 4 और 9 की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं 4, ठीक है दोस्तों। 4 की बात करते हैं तो 4 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 4 की पावर ओड करता हूं, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। 4 की पावर ओड करता हूं तो आपका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। अगर मैं 4 की पावर इवन करता हूं, कोई भी पावर हो सकती है इवन, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए दोस्तों कि अगर मैं 4 की पावर 1 करता हूं, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आया आपका 4, 4 एकम 4, 4 की पावर की आपने 3, ठीक है, तो कितना आया 4 चौक 16 चौका 64, यूनिट डिजिट कितना आया 4, ठीक है। 4 की पावर आप 5 करेंगे, ठीक है, 4 4 चौक 16 चौका 64, 4 आया। फिर 4 से करेंगे 4 चौक 16, फिर 4 की 6 से करेंगे तो 4 6 के 24 4, तो यानी कि यूनिट डिजिट आपका यहां भी 4 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपने एक चीज यहां से ये तो नोटिस कर ही लिया होगा दोस्तों कि आपने अगर ओड पावर की है तो आपका यूनिट डिजिट आया है कितना 4। अगर मैं बात करता हूं, आपको इवन के एग्जांपल्स लेके बता देता हूं, ठीक है। अगर मैं 4 की इवन पावर लेता हूं तो देखिए 4 की पावर मैंने ली 2, कितना बनेगा 16, यूनिट डिजिट आया 6, ठीक है। 4 की पावर मैंने ली 4, 4 चौक 16 चौका 64 और 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो आप कुछ भी ले सकते हो, अगर आप इवन पावर लेते हो तो आपका यूनिट डिजिट जो आएगा दोस्तों वो आएगा 6, ठीक है। यही मैंने यहां लिखा है। सेम केस आपका 9 के लिए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, मैं 9 के लिए बता देता हूं आपको, ठीक है। अगर मैं 9 की बात करता हूं दोस्तों, सेम केस है। देखिए मैं पिछले पेज में एक चीज और बताना चाहूंगा, आप ध्यान कैसे रखेंगे कि आप अगर 4 की पावर ओड है, ठीक है, तो आप 4 की 1 पावर लेके देख लीजिए, ठीक है, 4 एकम 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है तो आप पावर 2 लेके देख लीजिए, ठीक है, 4 की पावर करेंगे 4 चौक 16 6 आएगा, ठीक है। तो इवन है तो आप 2 पावर लेके देखिए, भाई ओड है तो 1 पावर लेके देखिए 4 एकम 4, और इवन है तो 2 पावर लेके देखिए 4 चौक 16 6 आ जाएगा, ठीक है। सेम केस 9 के लिए है। 9 की अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो 9 की अगर पावर ओड है, ठीक है, तो आपका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो बनेगा 9 एकम 9, यानी कि 9 ही बनेगा खुद, ठीक है, जैसे वहां 4 ही बन रहा था खुद। अगर मैं बात करता हूं 9 की पावर इवन है तो आपका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो बनेगा 9 नाम 81, आप 2 पावर करके देखेंगे तो वहां बनेगा यूनिट डिजिट 1, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने 9 की पावर 1 ली तो आपका यूनिट डिजिट कितना आया खुद 9, ठीक है। 9 की पावर आपने 3 ली, 9 आपके 9 की पावर 3 है ना, 9 एकम 9, देखिए 9 की पावर 3 है तो इसका मतलब 9 की 3 बार गुना, तो 9 नाम 81, 9 एकम 9, खुद 9 आ जाएगा। तो आप 9 की कितनी भी पावर करिए, 9 की पावर, ठीक है, एन तक, तो आपके जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपका 9 ही आएगा। ये एन नहीं, यहाँ एन प्लस आपका यहाँ ओड नंबर, ओड पावर कुछ भी लीजिए, आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 ही होगा, ठीक है। अगर मैं 9 की पावर इवन की बात करता हूं आपसे, तो 9 की पावर मैं इवन की बात करता हूं तो यानी कि मैंने 2 ले लिया, 9 नाम 81 1 आएगा, ठीक है। फिर मैंने 9 की पावर 4 लिया। 9 की पावर 4 आप कैसे समझ सकते हो कि भाई 9 नाम 81 2 बार हो गया, और 9 नाम 81 और 1 एकम 1, तो यहां भी आपका 1 ही आएगा। तो आपको समझना क्या है, 9 की पावर अगर इवन है तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा दोस्तों वो आएगा 1। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इतना आप समझ पाए होंगे।
अब आपके देखिए नंबर कौन कौन से हो चुके हैं, आपके जो नंबर्स हो चुके हैं वो हो चुके हैं 0, मैंने आपको पहले बताया 0, 1, 5 और 6, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया आपको 4 और 9, ठीक है। बचे क्या आपके 2, 3, 7, 8। तो एक रूल 2, 3, 7, 8 के लिए भी बनता है, ये ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 2, 3, 7, 8, ठीक। ये दोस्तों ये नंबर्स ऐसे हैं इनकी, चलिए मैं पहले एग्जांपल लेके बता देता हूं, फिर आपको तरीका बताऊंगा। देखिए भाई 2 की पावर मैंने की 1, तो आपका कितना आया 2 एकम 2। फिर मैंने की 2 की पावर 2, ठीक है, कितना आया 4। फिर मैंने की 2 की पावर 3, कितना आया 8। फिर मैंने की 2 की पावर 4, कितना आया आप कहेंगे 16। फिर मैंने की 2 की पावर 5, कितना आया 32। 2 की पावर 6, कितना आया 64। फिर मैंने की 2 की पावर 7, कितना आया 128, ठीक है। फिर मैंने की 2 की पावर 8, कितना आया आपका 256। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, क्या आपने यहां से एक चीज ऑब्जर्व की कि 2, 4, 8 और यूनिट डिजिट 6, फिर यहां से 2, 4, 8 और 6, यानी कि हर 4 के बाद अपने आप को यहां रिपीट करना शुरू हो गए, ठीक है भाई। 2, 4, 2, 4, 8, 6, फिर 4 कंप्लीट हो गए, 2, 4, 8, 6। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हर 4 के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो ये सेम केस 2 के लिए भी है दोस्तों, सेम 3 के लिए, सेम 7 के लिए, सेम 8 के लिए, ठीक है। अब मैं ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं इन पे। एक नंबर से आप समझ सकते हो कि इनकी जो इन नंबर्स की जो साइक्लिसिटी होती है, ठीक है, साइक्लिसिटी मतलब कितने नंबर्स के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो यानी कि ये होती है इनकी 4। अब इससे हमें फायदा क्या होगा, ये तो पता चल गया हमें साइक्लिसिटी 4 है। इससे फायदा ये होगा दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 4, 7, 4, 7, 3, एक नंबर लिखा मैंने, ठीक है। इसकी पावर मैंने की आपके सामने 9, 2, 7, 4, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अभी आपको फायदा पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपने, इससे तो आपको कोई मतलब है नहीं, आपको तो यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है आपका 3, 2, 3, 7, 8, इसमें 3 आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है सर। तो साइक्लिसिटी 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि पावर को आप 4 से भाग देके इसको शॉर्ट कर लीजिए, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आप पावर लिखिए बस, ठीक है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता है, देखिए 4 साइक्लिसिटी है, इसका मतलब आपको पावर में 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट में ही आप 4 से भाग दोगे, ठीक है। और जब आप इसमें 4 से भाग दोगे तो 72 तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका यहाँ ये 3 है, 3 की पावर केवल 2 ही बचेगी, और 3 की 9, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 9। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूं आपके सामने, मैंने एक नंबर लिखा आपके सामने 397, ठीक है। आपने इसकी पावर की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये आपने एक नंबर लिया, इसकी पावर आपने ये की 1 to 7, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको ये पता चला कि भाई देखिए यूनिट डिजिट से आपको मतलब है, इन दो को आप छोड़ सकते हो। तो 7 की पावर, अब देखिए 7 है तो इसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो इसका मतलब मेरे को पावर में 4 से भाग देना है, तो इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 से भाग दीजिए, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 2, 4 एकम 4 बचेगा 2, 27 और 24 कंप्लीट चला जाएगा, तो आपके बचेगा 3। तो आपका बचा 7 की पावर 3, और 7 की पावर कितना होता है 343, और यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 3। यही आपसे ये इस तरीके से आपको इस चीज को यूज करना है दोस्तों, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा दोस्तों कि आपने लिखा रूल 0, 1, 5 और 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 0, 1, 5, 6, यहां आपकी पावर कुछ भी कर लो सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक 4 के बाद भी तो सेम नंबर ही आएगा, तो मैं इसकी साइक्लिसिटी भी कह सकता हूं कि 4 ही होगी। नहीं कह सकता भाई, इस पे तो पावर कितनी भी कर लो कोई रिपीट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब 4 पावर के बाद भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी साइक्लिसिटी भी 4 होगी। अब मैं आपसे कहूं कि मैं 4 और 9 की बात करता हूं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपसे 4 की बात करता हूं तो 4 की पावर आपने की 4 की पावर 1, आपका कितना आया था 4। फिर आपने की 4 की पावर 2, 4 चौक 16, 6 आया था, ठीक है। फिर आपने की 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है दोस्तों।
64 यानी कि 4, फिर आपका 4 की पावर 4 करेंगे तो आपका आएगा 6, 4 की पावर 5 करेंगे तो आएगा आपका कितना 4। अब आपने एक चीज यहां से ऑब्जर्व की कि भाई ये 4 नंबर, ये 4 कंप्लीट हो गए तो 4 के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो गया ये 4, फिर आप 4 की पावर 6 भी करेंगे तो भी आपका 6 आएगा, तो ये भी तो 4 के बाद रिपीटिशन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सेम केस 9 के लिए तो इनकी साइक्लिसिटी भी दोस्तों 4 ही होगी। ठीक है, इनकी साइक्लिसिटी भी कितनी मैं कह सकता हूं, 4 कह सकता हूं। अब आपने 0 1 5 6 का देख लिया, ठीक है, और 4 और 9 का भी देख लिया, साइक्लिसिटी 4 है। और मैं अभी बता के आया हूं आपको 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी भी दोस्तों 4 है। ठीक है, 4 है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता यार कि एवरी नंबर, प्रत्येक नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, इसमें तो मजा आ गया, साइक्लिसिटी प्रत्येक नंबर की 4 होती है, मैं ये कह सकता हूं। हम केवल ये 4 9 का केस और ये इनका केस हम अपनी जल्दी के लिए, कैलकुलेशन जल्दी के लिए यूज कर सकते हैं, बट आपको कुछ भी याद ना रहे, अगर ये रूल याद ना रहे तो आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, और आप पावर में 4 से भाग देख के उसको छोटा बना के अपने जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लेट एक्स बराबर इतना, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स। ये एक्स के बराबर दे रखा है, मुझे यूनिट डिजिट, अब देखिए ये 3 है। ठीक है, 3 की यानी साइक्लिसिटी सबकी 4 है, कितना भी नंबर हो, आपको इन 2 से तो मतलब नहीं है, आपको 3 देखना है। यहां आप 4 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर 0 आएगा, तो जब भी 0 आए ना आप पावर 4 ले लीजिए। ठीक है, और 3 की पावर 4 करेंगे तो आएगा आपका 81, यानी कि यूनिट डिजिट 1 माइनस में। यहां आप देखेंगे, आप 4 से भाग दीजिए, 4 नाम 36, 2 बचेगा, 7 7 49 यानी कि 9 आएगा प्लस में। 6 की देखेंगे तो 6 की आप कितनी पावर करिए, 6 की पावर देखिए, 6 की पावर कितनी नहीं, इवन है तो आपका 6 ही आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 6 6 36 यानी कि 6। ठीक है दोस्तों, 6 और 1 7, 7 में से यानी कि -2 बचेगा। और जब भी माइनस में कोई भी चीज होती नहीं, जब भी माइनस हो तो आप टेंस डिजिट इसमें ऐड कर देंगे, 10 ऐड करके आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आएगा 8, ऑप्शन डी। ठीक है, आपने दाही, यानी कि जैसे दाही लेते हैं ना हम, तो इस तरीके से ले लिया, 10 में से 2 घटा के 8 बचेगा। ये सीजीएल मेंस, सीजीएल टायर 2 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। देखिए एक चीज और बता देता हूं आपको, कोई नंबर है, मान लेते हैं 54। ठीक है दोस्तों, आप इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है 10 गुना में 5 प्लस में 4, ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट। टेंस डिजिट में आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस में 4। अब मैंने कोई संख्या लिखी है आपके सामने XY, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है 10x प्लस में Y। मैंने 3 अंक की संख्या लिखी, फॉर एग्जाम्पल X Y Y Z, इसका मतलब क्या है दोस्तों 100x प्लस में 10y प्लस में z। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, इनका ही यूज करेंगे हम यहां। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। मैंने एक 2 डिजिट नंबर मान लिया XY, कह रहा है इसके डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा, x प्लस में y। ठीक है, इज 1/7 ऑफ द नंबर, इज 1/7 ऑफ द नंबर। नंबर क्या है बनेगा दोस्तों, अगर ये XY है तो ये नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 10x प्लस में y। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो यानी कि 10x प्लस में y। ठीक, अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए जरा, क्या बन जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस में 7y। देखिए दोस्तों मैं समझाने के लिए आपको इतना लिख रहा हूं, नहीं तो आप इतना तो खुद ही कर सकते हो कि 7x, 10x में से 7x जाएगा तो 3x बचेगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 10x प्लस में y। अब देखिए 7x जाएगा 10x में तो बनेगा आपका 3x, और ये y इधर जाएगा तो बनेगा आपका 6y। तो यहां से बनेगा आपका x अपॉन y, ये बनेगा आपका 2/1। ठीक है दोस्तों, ये 2:1 में आ गया हमारा नंबर। आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दी यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन दी टेंस डिजिट। ठीक है, अब देखिए मैंने ये नंबर, ये रेशियो में आ गया मेरा 2:1, ये क्या है दोस्तों 2:1। कह रहा है जो टेंस डिजिट, द यूनिट डिजिट इज
4 लेस देन द टेंस डिजिट। टेंस डिजिट आपका ये है, यूनिट डिजिट ये है। कह रहा है ये इससे कितना कम है, 1। तो यानी कि मेरे हिसाब से कितना, ये क्वेश्चन के हिसाब से मेरे हिसाब से कितना कम है, रेशियो में 1, और सवाल के हिसाब से कितना कम है, 4। तो यानी 1 की वैल्यू 4 है, तो 2 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 4, या फिर 1 की चौका 84। तो आपकी जो संख्या बनी दोस्तों वो बनी 4 गुना यानी कि 84। ठीक है, 1 की चौका 84। क्या पूछा है आपसे, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज डिवाइडेड बाई 7। दोस्तों अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देता हूं तो आपका रिवर्स करने पर कितना बन जाएगा, आप कहेंगे सर बनेगा 48। अब कह रहा 48 को जब आप 7 से भाग देते हो तो 7 6 42, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। यही आपसे पूछा था, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 6। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन था। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन ए 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। देखिए दोस्तों मैंने संख्या मान ली एक्स वाई, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस में y। क्या कह रहा है, व्हेन ए 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर क्या है दोस्तों, मेरा ये है 10x प्लस में y। कह रहा है जब इसको इसके डिजिट्स के सम से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि x प्लस में y से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, द प्रोडक्ट इज 4 to 4। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझते चलिए। आगे कह रहा है व्हेन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। दोस्तों मैंने जब इंटरचेंज किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया yx, और yx को क्या आप लिख सकते हो 10y प्लस में x। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो यानी कि ये संख्या बनी इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स। यहां भी आपको यानी कि 10y प्लस में x को जब सम ऑफ द डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी x प्लस वाई, इस बार जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 280। ठीक है दोस्तों, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, देखिए दोस्तों अब आप कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप करिए क्या भाई, इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए। मैंने इसको डिवाइड किया, मैंने इसको डिवाइड किया, इससे ये कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, ना जाने की 0, 4 छिक्के 24, 4 से भाग देंगे तो 70 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 53 टाइम्स, और 2 से काटेंगे तो 35 टाइम्स। देखिए दोस्तों आपने नंबर्स को इंटरचेंज करके लिखा था, तो 53 और ये 35, ये नंबर, ये आपका नंबर क्या था 53। आपसे पूछा है इसके डिजिट्स का सम, तो कितना बन जाएगा, 5 और 3 8। आंसर होगा आपका 8, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए आपको इससे कोई मतलब नहीं है 10x प्लस वाई, ये तो आपका ये 53 है भाई, 10 पंजे 50 और 3, इसको आप 53 को क्या लिख सकते हो, 53 को आप लिख सकते हो 10 गुना में 5 प्लस में 3। तो ये इसी फॉर्म में तो लिखा है 10x प्लस में वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे ये आपको x के बराबर गिवन है, आपसे पूछा है यूनिट डिजिट। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको जो समझा के आया हूं कॉन्सेप्ट, देखिए 4 की पावर कुछ भी हो, आपको यहां देखिए 4 से भाग दीजिए लास्ट के 2 डिजिट में, तो 68 कंप्लीट चला जाएगा, 1 बचेगा, 4 की पावर 1 यानी कि 4 प्लस में। यहां आपका 3 है, यहां 4 से भाग देंगे तो 36 कंप्लीट चला जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपका 1, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 माइनस में। यहां आप 4 से भाग देंगे, ठीक है, 4 6 24, 2 बचेगा, और 7 7 49। ठीक है दोस्तों, कितना बनेगा, 9 में 7 जाएगा तो -2, और जब भी मैंने बताया माइनस आएगा तो आप 10 ऐड करेंगे। ठीक है, जो टेंस डिजिट यानी कि दहाई का अंक में से घटाएंगे तो यानी कि 10 में से 2 जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू में 456 इंटू में 43n इज n प्लस में 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये दोस्तों सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखिए, आप भाई यूनिट डिजिट से मतलब है आपको, तो यानी कि 3 6 18, 3 6 18 यानी कि कितना आया यूनिट डिजिट 8। 8 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 8n। ठीक है, बराबर ये कितना आया यूनिट डिजिट, ये आया आपका n प्लस में 2। अब आप करेंगे क्या दोस्तों, ये ऑप्शंस किस काम आएंगे, अब आप मुझे खुद ही देख के बताइए कि अगर मैं यूनिट डिजिट n की वैल्यू 1 लेता हूं तो यहां 8 बनेगा, और यहां 2 और 1 3 बचेगा, ये तो ऑप्शन है नहीं। 8 लेता हूं तो 8 8 64 4 बनेगा, और यहां 0 बनेगा, 10 बन जाएगा, 8 और 2 10, तो ये भी नहीं है। 3 लेता हूं तो 8 के 24 4 बनेगा, और 3 और 2 5 बन जाएगा, तो ये भी नहीं है। 6 लेता हूं तो 6 48 8 बनेगा, और यहां 6 और 2 8 बनेगा, तो इसलिए मेरा ऑप्शन 6, ऑप्शन डी में 6 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। अब देखिए ये भी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है आपका।
आप 1 की पावर कुछ भी करिए आपका 1 ही बनेगा, 2 की पावर कुछ भी करिए, 2 की पावर 5 है तो कितना बनता है आपका 32 यानी कि 32। 2 की पावर 3 की पावर 5 है तो आपका कितना बन जाएगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो पावर में आप 4 से भाग देंगे तो एक एक पावर बचेगी सबकी, ठीक है। आप 4 से भाग देते जाएंगे सब में तो एक एक पावर बचेगी, तो मैं इसको डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में यही लिख सकता हूं कि 2 1 + 2 + 3 प्लस में 4 प्लस में अप टू 20। आप कहेंगे बिल्कुल सर मजा आ गया, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए मुझे, क्या आप 1 से 20 तक की संख्याओं का सम नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इनका जो सम बनेगा वो बनेगा भाई 1 से 20 तक के नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? आप कहेंगे 20, तो यानी कि 20/2। इतना देखते ही आप जीरो मार्क कर सकते थे, मैं आपको समझा देता हूं। यानी फर्स्ट प्लस में लास्ट 20 और 1 21। देखिए आप 2 से काटेंगे तो यहाँ 10 आएगी, 10 की आप किसमें भी मल्टीप्लाई करिए यूनिट डिजिट तो आपको 0 ही आना है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, इसकी आपको एक्स की वैल्यू पूछी है इस एक्सप्रेशन में। देखिए आप देखिए 3 की पावर 33 1 2 3, तो ये 3 बार है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3 टाइम्स ऑफ 3 की पावर 33। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। 2 की पावर 33 कितनी बार है? 2 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुना में 2 की पावर 33। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना गिवन है आपको? 6 की पावर x के बराबर गिवन है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 3 की पावर 1 और 33 ये तो बन चुकी है आपकी 3 की पावर 34, ठीक है। इनटू में ये क्या है आपकी 2 की पावर 34, ठीक है। और ये क्या है आपकी 6 की पावर x। दोस्तों ये पावर सेम है तो आप इसको ये लिख सकते हो 6 की पावर 34 और ये किसके बराबर आपकी 6 की पावर x, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां से ये 6 की पावर x है तो बेस सेम है तो पावर x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 34, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ। अब देखिए ये सेम मल्टीप्लीकेशन में है आपस में ये नंबर्स, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है दोस्तों, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो आप मुझे एक चीज बताइए कि आप पावर में 4 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, यानी 7 की पावर देखनी है आपको, 7 की पावर 1 बनेगा 7 इंटू में। यहां आप 9 की पावर देखिए तो 9 की पावर, या तो आप ऐसे सोच सकते हो 9 की पावर ओड है तो आपका कितना आ जाएगा, 9 की पावर 1 करके देखेंगे, ठीक है। 9 एकम 9 यानी कि 9 ही आएगा इंटू में। यहां आप देखिए 4 की पावर आपका 0 है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए 4 की पावर इवन है, इवन है तो यानी कि 4 की पावर 2 करके देखेंगे, 4 चौक 16, ठीक है, इनटू में। यहां आप देखेंगे 2 की पावर यहां क्या बचेगा, कंप्लीटली भाग चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, और 0 बचेगा 2 की पावर 4 लेके देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 6। अब आप देखिए भाई 7 नाम 63, 3 3 छिंग 18 8 8 छिंग 48 8, तो यहां से यूनिट डिजिट जो आएगा दोस्तों वो आएगा 8, ऑप्शन डी आंसर होगा। ये भी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर्स। देखिए दोस्तों ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी कुछ नहीं है, आप थोड़ा अपने बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप मुझे बताइए होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड होता है। ये ध्यान रखिए जो नेचुरल नंबर्स हैं इनमें आपका जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके होल नंबर्स बन जाते हैं। ये आपके कितने तक, 111 तक। आप मुझे बताइए जब आप इनका सम करोगे, ठीक है, तो क्या इस जीरो का कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप जीरो को काउंट करो मत करो, इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि पहले 111 नेचुरल नंबर्स का सम बता दीजिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आपने एक नंबर हटा दिया, जो टोटल नंबर्स बने ये कितने बने? आप कहेंगे 110 बने सर, 111 पहले थे, अब जीरो हटा दिया 110 बने, ठीक है। तो एक पहले 110 नंबर्स का 1 से 111 तक यानी कि पहले 110 नंबर का आप नेचुरल नंबर्स का सम बता दीजिए, और नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n इंटू में n+1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 110 इंटू में 111/2, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको जब 2 से काटोगे तो ये कटेगा 55 टाइम्स, और 5 की जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 5 एकम 5, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो दोस्तों ये इजी सा टॉपिक था आपका यूनिट डिजिट का, मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पसंद आए होंगे और क्लियर होंगे। दोस्तों मैं आपसे हर लेक्चर में बोलता हूं दोस्तों आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए देखते टाइम, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को इस लेक्चर को शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है।
और पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं सॉल्यूशन के साथ में हर लेक्चर की पीडीएफ इस पर डाल देता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।